तो एपिसोड के स्टार्टिंग में ही मिंग और मास्टर या एक जगह पर पहुंच जाती है जहां पर बहुत बड़ी सी एक मूर्ति होता है। वो असल में वाइट एम्पायर और ब्लैक एम्पायर सॉर्ट की ओनर की होती है, जो एक ग्रेट अचीवमेंट को अचीव किया था और मार्शल गॉड की पीक पर लेवल चला गया था। वही फर्स्ट मेंबर था जो कि मार्शल गॉड की 12 स्टेज तक पहुंच पाया था। वहाँ पर मिंग चला आता है और बोलता है, क्या ये एक मार्शल गॉड की स्टैचू है? बहुत अच्छे। तभी वहाँ पर शॉन्टियन होली लॉर्ड की होली लॉर्ड आ जाता है और बोलता है, ये स्टैचू 1000 ऑफ ईयर पुराना है। ये 1 लाख ईयर से भी बहुत ज़्यादा पुराना है। तभी मिंग और मास्टर ये को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आकर उस गॉड वहाँ पर आ जाता है और मिंग और मास्टर ये उस स्टैचू के सामने झुकते हुए रिस्पेक्ट करता है। तभी बोलता है, गॉडेस एंड गॉड्स, तुम्हारा स्वागत है यहाँ पर। मास्टर ये जो कि इस गॉड्स के जो कि इस मास्टर के डिसाइबल थे। तभी मिंग भी उसके सामने झुकते हुए उसे रिस्पेक्ट करने लगता है और बोलता है, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आप अपने डिसाइबल की रूप से एक्सेप्ट जो किया। तभी वो तभी यांग भी आ जा तभी यांग ताई भी बोलता है, तुम भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो और मेरे डिसाइबल के रूप में मैं अभी भी तुम्हें कोई गिफ्ट भी नहीं दिया, इसीलिए मैं अब तुम्हें कुछ गिफ्ट देने वाला हूँ। और अपने हाथ में बहुत सारे गोल्डन कलर की एनर्जी रिलीज करता है और मिंग को देते हुए बोलता है, मिंग, ये एक गोल्डन बुद्धा के स्टाइल है जो कि मैं तुम्हें देने वाला हूँ। और मिंग उसे टच करने लगता है और बुद्धा की जो अल्फाज होती है वो मिंग के आसपास घिर जाती है और उसके बॉडी में एक कवच जैसा बना लेती है। और तभी मास्टर ये भी एक फॉर्मेशन को निकलते हुए मिंग के ऊपर तभी मास्टर ये भी बहुत सारे एनर्जी नीते हुए तभी मास्टर ये भी बहुत सारी एनर्जी से बुद्धा की एक तभी मास्टर ये भी बहुत सारी एनर्जी को रिलीज करते हुए बुद्धा की एक बुक बना लेती है जो कि असल में एक तिलिस्मन होती है। और वो मिमिंग को दे देता है और बोलता है, ये तुम्हारा गिफ्ट है। और उसके साथ एक स्पेस रिंग भी देता है और बोलता है, इसमें 180 मिलियन मार्शल गॉड कॉइन है, ये तुम्हारे कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। और मिंग भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और बोलता है, क्या 180 मिलियन मार्शल गॉड कॉइन, ये तो बहुत ज़्यादा है, मैं इसे केओस सूत्र ब्लड लाइन भी खरीद सकता हूँ। यह असल में मिंग मन में बोलता है। और ये सब देख के बाहर जो ऑडियंस होता है ना, वो सभी तो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। और दूर से हमें शाओबाई और दूर से हमें झाओ फैन को भी दिखाया जाता है जो कि बोलता है, यार एल्डर मिंग तो अब बहुत ज़्यादा। और दूर से हमें वही डिसाइबल को दिखाया जाता है और बोलता है, एल्डर मिंग तो और दूर से हमें उसी डिसाइबल को दिखाया जाता है और वो बोलता है, एल्डर ये की वजह से मिंग तो अब बहुत ज़्यादा अमीर बन गया, मुझे लगता है मुझे उसे लूट लेना चाहिए। तभी तभी उसकी बहन उसे मारने लगता है और बोलता है,
देखना तुम ही ना मर जाओ। और नेक्स्ट सीन हमें यान पेविलियन का मास्टर का सीन दिखाया जाता है और बोलता है यहाँ पर एक और नेक्स्ट सीन हमें यान और नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है मिंग के सामने एक पोर्टल जैसा ओपन होता है और उसके अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकलता है और वो मार्शल गॉड लेवल की ओनर होती है और वो आकर ही ये ताई को बोलता है तुम कैसी हो मेरे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मिंग उसके सामने आते हुए रिस्पेक्ट करता है और बोलता है यहाँ पर भीड़ से ही एक आदमी आता है और बोलता है ये मिंग आप बुरा ना माने तो मैं आपको थोड़ा सा टेस्ट करना चाहता हूँ। यहीं पर ही हम लोग जानते ही है यहीं पर दूसरी दुनिया में जाने की एक पोर्टल ओपन कर सकते हैं हम लोग, लेकिन उस दुनिया में जाकर कैसे जीना है वो तो हम लोग नहीं जानते। इसके लिए मैं आपको एक बुक देता हूँ और आप देख लीजिए वहाँ पर जाने के बाद आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो मिंग भी अपनी ताई डिवाइन आर्ट को इस्तेमाल करते हुए उस बुक को चंद मिनटों में ही कंप्लीट कर लेता है और जो देख के वहाँ पर बहुत सारे डिसाइबल और वो लड़का भी हैरान हो जाती है। और कुछ देर के बाद मिंग भी बोलता है हाँ मैं अब पूरी तरह से तैयार हूँ, तुम कैसा टेस्ट लेना चाहते हो। तो डिसाइबल बोलता है हम सभी के पास, तभी वो डिसाइबल बोलता है हमारे पास 500 तभी वो डिसाइबल भी बोलता है हम दोनों के पास 50,000 सुप्रीम मार्शल कॉइन होगा और हम लोग उस दुनिया में जाकर देखेंगे कौन ज़्यादा इनकम कर सकता है। तो ये ताई भी इसके लिए परमिशन दे देता है और एक पोर्टल ओपन कर देता है, जिसकी वजह से मिंग और वो बांदा भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि यंग ताई तो सिर्फ 2 हाथों की मदद से ही 2 पोर्टल ओपन किया है। तभी मिंग और वो बांदा भी उसके साथ चला जाता है दूसरी वर्ल्ड में, जहाँ पर मिंग बहुत दिन गुजारता है और वहाँ पर बहुत सारा इनकम करता है। दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है आधे घंटे के बाद वहाँ पर दूसरा डिसाइबल हंसते हुए बाहर निकल लेता है और बोलता है मेरा और बोलता है मेरा 1 लाख सुप्रीम मार्शल कॉइन अब 9 मिलियन मार्शल कॉइन। और दूसरा डिसाइबल उस पोर्टल से निकलते हुए बोलता है मेरा 1 लाख मार्शल कॉइन अब 9 मिलियन सुप्रीम मार्शल कॉइन हो गया है, वो भी आधे घंटे के अंदर। तभी वो बूढ़ा आदमी भी बोलता है ये 1 लाख लेकर 9 मिलियन लेकर आया, ये सिर्फ 90% लोग ही कर सकते हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी भी बोलता है ये 1 लाख मार्शल कॉइन लेकर तभी बूढ़ा आदमी भी बोलता है ये 1 लाख सुप्रीम मार्शल कॉइन को लेकर 9 मिलियन मार्शल कॉइन लेकर आया है, ये सिर्फ 90% लोगों में सिर्फ 1% लोग कर सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है मिंग भी वहाँ पर आ जाते हैं और बोलता है यो हाइनिस मैं वहाँ पर 13 करोड़ 18 बिलियन सुप्रीम मार्शल कॉइन अर्न किया है। जो सुनकर सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है
और मास्टर लोगों की तो सटके छार हो जाती है। और ऑडियंस के अंदर तो सभी लोग बोलता है, क्या इतनी सारी पैसे और सिर्फ आधे घंटे में? ये तो 10 मिलियन से भी बहुत ज़्यादा है। और ये तो हज़ारों में सिर्फ एक बार भी होता है, और वो भी चांस थोड़ा। और ये तो 1000 मिलियन में सिर्फ एक बार ही होता है। और ये लड़का इतनी ज़्यादा। और ये तो 1000 मिलियन में सिर्फ एक बार ही होने की संभावना है। मुझे लगता है ये लड़का झूठ बोल रहा है और ये लड़का चीटिंग कर रहा है। तभी यांग ताई भी बोलता है, ठीक है हम लोग देख लेते हैं ये कैसे चीटिंग किया है। तभी हमें दिखाया जाता है मिंग तो पहले बाज़ार में जाता है और कुछ आदमियों को कलेक्ट करता है और अपनी तिलिस्मान की शॉप खोलता है। कुछ देरों के बाद उसकी तिलिस्मान में कुछ दिनों के बाद उसकी तिलिस्मान पूरी की पूरी कुछ देरों के बाद उस एक ईयर के बाद उसकी तिलिस्मान उस एक ईयर तिलिस्मान के शॉप पहले तो सिर्फ 2-3 लोग ही आते हैं, लेकिन एक साल गुजरने के बाद वहाँ पर बहुत सारे आदमी आने लगा है और इसी तरह से वो भी बहुत ज़्यादा इनकम किया है। तभी तभी होलीलैंड की यंग मास्टर भी बोल तभी होलीलैंड की होली लॉर्ड भी बोलता है, ये तो अनयूजेबल है। मुझे लगता है इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तभी वो डिसेबल भी उसके सामने ग्रीट करते हुए बोलता है, मुझे आपके ऊपर शक नहीं करना चाहिए था, आप तो बहुत ज़्यादा जीनियस है।